ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय, जिसमें वंदी जन द्वारा जो महाराज पृथु हैं उनकी स्तुति किस प्रकार होती है उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। जैसा कि महाराज पृथु ने कहा, उसके आधार पर गायक बड़े ही प्रसन्न होते हैं और मुनियों की प्रेरणा से उनकी स्तुति करते हैं। वह स्तुति किस प्रकार होती है वह सुनिए। वह कहते हैं कि आप साक्षात श्री नारायण के ही अवतार हैं। आपका जो यह जन्म हुआ है यह धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। आप जैसे राजा बनेंगे वह बड़ा ही प्रजा का पालन करेंगे, पालन पोषण प्रजा का पूरा ध्यान रखेंगे। एक राजा का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रजा का हित, आप उसका बहुत ही ध्यान रखेंगे। पूरी प्रजा का पालन पोषण में आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। जैसे कि एक सूर्य 8 महीने तप कर उसके बाद धरती पर वर्षा उड़ेलता है या जल उड़ेलता है, ऐसे ही आप धन का संचय करेंगे और प्रजा पर व्यय करेंगे। पूरी प्रजा का आप पूरा ही ध्यान रखेंगे, धर्म मर्यादा की रक्षा में रहेंगे। धर्म मर्यादा का अर्थात कि यदि कोई दंडनीय है तो उसे दंड दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, और यदि शत्रु का भी पुत्र है और वह दंडनीय नहीं है तो भी उसे दंड नहीं देंगे। और दंड देने में यदि वह कोई आपका पुत्र भी हुआ, यदि वह दंडनीय है तो उसे भी दंड मिलेगा। आपकी जो नज़र रहेगी वह पर स्त्री पर, यानी और कोई स्त्री अगर हुई तो उस पर माता का भाव रहेगा, और आपकी जो जीवन संगनी होगी उसकी तरफ आप ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही मानेंगे कि वह आपके आधे अंगों का हिस्सा है, आपका आधा भाग है वह शरीर का। आपका जो स्वभाव होगा वह बड़ा ही सरल और नम्र होगा। लेकिन जब शत्रुओं पर आप अपने धनुष से टंकार करेंगे तब आपका वह क्रोध में रूप भी होगा। जब आप अपने धनुष की टंकार करेंगे तो सभी के सभी छुप जाया करेंगे शत्रु। वह तो आपके सामने युद्ध करने का प्रयास भी नहीं करेंगे, और यदि कोई शत्रु युद्ध करता है तो आप कभी हार ही नहीं सकते, और सभी शत्रु आपसे हमेशा हार जाएंगे। जो आपकी सुंदरता होगी, आपकी मुस्कान होगी, आपकी मुखचंद्र छटा होगी, आपको देख देख कर ही सभी आनंद मगन होते रहेंगे जब आप शहर में गांव में विचरने के लिए बाहर निकला करेंगे। आपके नम्र स्वभाव के कारण आपकी पहचान होगी। आप गौ रूपणी पृथ्वी का दोहन करेंगे। आप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और अंतिम यज्ञ के दौरान जो इंद्र हैं वह आपके घोड़े को चुरा ले जाएंगे, हर ले जाएंगे। इसका वर्णन भी आने वाले अध्यायों के अंदर होगा। एक बगीचे के अंदर आपको सनत कुमार जी से भेंट भी होगी, जिसके अंदर आप उनसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और वह वही ज्ञान होगा जिससे कि पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। आपके जो मुख का तेज होगा वह बड़ा ही निराला होगा, सबसे अलग होगा। आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए समदर्शी रहेंगे, अलौकिक रहेंगे। समदर्शी यानी आप पहले ही जान पाएंगे कि आने वाला समय किस प्रकार का है, क्योंकि आप कोई आम मनुष्य नहीं हैं। आप बड़े ही दीन दयालु हैं। यदि किसी दीन ने आपके मस्तक पर कभी पाँव भी रख दिया, वैसे तो यह संभव है ही नहीं, यदि ऐसा कभी हुआ भी तो भी आप उसे क्षमा मांगने पर क्षमा कर देंगे। आपका स्वभाव इतना सहन शक्ति होगी आप में, इतना नम्र स्वभाव होगा आपका। और जो आपके पौरुषों का वर्णन है, जो यह उनकी स्तुति की जा रही है गायकों द्वारा, वंदीजनों द्वारा, यह तो किसी में भी साहस नहीं है कि आपकी स्तुति कर पाए। तो मेरे में कहाँ इतनी बुद्धि कि मैं आपकी स्तुति कर पाऊँ, क्योंकि आपकी स्तुति या आपके पुरुषों का जो वर्णन है उसको करने में तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। तो हम तो कहाँ से ही आपकी स्तुति कर पाएंगे।